तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को एक ब्राह्मण परिवार या अय्यर ब्राह्मण परिवार में मैसूर राज्य में हुआ था, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है। मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलूर कोटा गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर थे। महज 2 साल की उम्र में उनके पिता जयराम और उनकी मां संध्या के साथ अकेला छोड़ करके चल बसे थे। यानी जब जयललिता 2 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। तो उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां इस जयललिता को लेकर के बंगलौर चली आई, जहां उनकी मां के माता पिता रहते थे। यानी जयललिता को अपने नाना नानी के यहाँ ले जाया गया। फिर इसके बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और तमिल फिल्मों में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी जयललिता की प्रारंभिक शिक्षा बंगलौर में ही हुई और बाद में चेन्नई में उन्होंने उच्च शिक्षा की पढ़ाई की है। चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में पढ़ने के बजाय उन्होंने सरकारी वजीफे से अपनी आगे की पढ़ाई को चालू रखा। जयललिता ने अपने फिल्मी कैरियर में करीब करीब 125 से ज़्यादा फिल्में में काम किया है। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक के रूप में की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। अपने अच्छे कामों की वजह से उन्होंने बहुत जल्द लोगों के दिलों में एक अजीब छाप छोड़ी थी। उनको लोग अम्मा के नाम से भी पुकारने लगे थे। 1991 से लेकर 2016 के बीच 14 साल से ज़्यादा समय तक वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। जयललिता को बहुत जल्दी ही अपने फिल्मी कैरियर में सफलता भी मिल गई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी थी कि या किस्मत कहें तो किस्मत कुछ ऐसी थी उनकी कि एक्ट्रेस बनना पड़ा। बताया जाता है कि जयललिता का स्वभाव बहुत ही शर्मीला था और वो एक तरफ शांत भाव से बैठी रहा करती थी। शूटिंग के दौरान वो कोने में बैठ करके कभी कभार किताबें ही पढ़ा करती थीं। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि वो बहुत सुंदर थीं और उनकी सुंदरता के कई लोग दीवाने भी थे। वहीं बात करते हैं MGR की, तो साथ काम करते हुए धीरे धीरे उन्हें जयललिता पसंद आने लगी थी। वहीं जब एक बार दोनों थार रेगिस्तान में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहां की बालू इतनी गर्म थी कि जयललिता को नंगे पैर चला नहीं जा रहा था। उनके पैरों में इतनी जलन हो रही थी और उनकी जो कार थी तो वो कार बहुत दूर खड़ी हुई थी। तो इस वजह से उनका पैदल चलना एकदम जो है तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। जलन के कारण जयललिता उछल उछल के चल रही थी। तो ये सब जो है तो MGR को देखा नहीं गया और MGR ने जयललिता को अपनी गोद में उठा लिया था। जयललिता पर किताब लिख चुकी एक लेखिका हैं जिनका नाम बासंती है। उन्होंने बताया कि जयललिता ने खुद कुमुदन पत्रिका में कहा था, उन्होंने लिखा था कि हमारी कार थोड़ा दूर पार्क हुई थी और मैं नंगे पांव नहीं चल पा रही थी। तो ये सब जो है तो MGR नहीं देख सके और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। तो ये थी जयललिता की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।